हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10th की बायोलॉजी। और बच्चों, इसमें हम आ चुके हैं लास्ट चैप्टर पे, दैट इज अवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप खाली इस चैप्टर को मेरे वीडियोस के थ्रू सुन भी लेंगे ना, तो भी आपका ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब इस चैप्टर के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ढंग से मेरा वीडियो सुनना, सारी टर्मिनोलॉजीज ढंग से समझना, तो ये चैप्टर आपका सुनते सुनते ही बच्चों प्रिपेयर हो जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। बट बिफोर दैट विल सी व्हाट डज ऑर्गेनिज्म मीन्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है तो सभी को पता है। जैसे इंडिविजुअल, जैसे कि तुम हो, मैं हूँ, हम सब ऑर्गेनिज्म है। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, कैट है, डॉग है ना। जैसे एक कैट इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म है, डॉग एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, सपोज रोज प्लांट है ना। तो ये सब क्या है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है पॉपुलेशन। के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आता है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कैट्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर कैट्स, एक जैसी कैट। ठीक है, जैसे अगर हम, जो भी तुम अपने एरिया में रहते हो, वॉट एवर सिटी यू आर देयर, ठीक है, सपोज मैं सूरत में रहती हूँ, तो सूरत में रहने वाली जितनी भी कैट्स है, दैट मेक्स अ कैट पॉपुलेशन। वो कैट की पॉपुलेशन बनाएगी। जितने भी डॉग्स है, ठीक है, वो डॉग पॉपुलेशन बनाएंगे। जितने भी ह्यूमंस है, वो सूरत के ह्यूमन पॉपुलेशन बनाएंगे। और जितने भी रोज प्लांट है, वो सूरत के रोज प्लांट की पॉपुलेशन बनाएंगे। तो पॉपुलेशन क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। हाँ, सेम सेम स्पीशीज के होना जरूरी है बच्चों, वो ठीक है, वो सेम स्पीशीज के होना जरूरी है। सो दैट मेक्स अ पॉपुलेशन। ओके, नाउ ये सब मिलकर बच्चों, ये सारी पॉपुलेशन एक ही जगह पे रहती है। सपोज दिस इज अ सूरत, राइट। इस सूरत में अब ये कैट की पॉपुलेशन है, ये डॉग की पॉपुलेशन हो गई, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई बच्चों, और ये हो गई रोज प्लांट की पॉपुलेशन। तो देखो, ये सब मिलकर एक ही जगह पे रह रहे हैं। तो दिस नेक्स्ट लेवल इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। तो बच्चों हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम अकेले तो नहीं रहते ना। अकेले इन द सेंस सिर्फ खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो है नहीं, यहाँ पे हमारे साथ नॉन लिविंग चीजें भी हैं बच्चों। हमारे साथ नॉन लिविंग चीजें भी हैं, जैसे कि सॉइल है, ठीक है, सनलाइट है, ओके, देन देर इज अ वाटर, ठीक है, एयर है। तो हमारे साथ नॉन लिविंग फैक्टर्स भी है, एंड दैट मेक्स योर नेक्स्ट वन, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी के बाद बच्चों क्या आ जाता है, इकोसिस्टम आ जाता है। तो इकोसिस्टम में क्या हो गया, आपके बायोटिक, बायोटिक मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पॉपुलेशन है, प्लस आपका ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग। ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग, ठीक है। बायोटिक क्या हो गया, लिविंग। बायोटिक क्या हो गया, लिविंग। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बच्चों क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम। तो हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम की स्टडी को बच्चों हम लोग बोलेंगे, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। इसकी स्टडी, इकोसिस्टम की स्टडी। इकोसिस्टम में क्या है, बायोटिक और ए बायोटिक। तो हाउ वी आर इंटरैक्टिंग विद दिस ए बायोटिक फैक्टर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे हम पानी के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम एयर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो दैट इंटरेक्शन वी स्टडी इन इकोलॉजी। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया सबको। ऑर्गेनिज्म यानी एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जब सेम इंडिविजुअल का ग्रुप बनता है तो हम उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन स्टेइंग इन एन एरिया इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। और उसमें जब आप नॉन लिविंग फैक्टर्स जोड़ दो बच्चों, दैट इज एबायोटिक लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल, दैट मेक्स योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की स्टडी को कहेंगे हम इकोलॉजी। तो आओ हम प्रेजेंटेशन देखते हैं बच्चों। तो देखो, आपकी ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, राइट, एज वेल एज द फिजिकल सराउंडिंग्स। फिजिकल सराउंडिंग्स मतलब जैसे आप देख सकते हो, इधर माउंटेन्स है, रिवर है, आई मीन लेक है, ठीक है, सॉइल है। तो इनका जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, दैट मेंटेन्स अ बैलेंस इन द नेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका फिजिकल सराउंडिंग्स, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं विथ ईच अदर एंड दे मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर। ठीक है, ये बैलेंस को मेंटेन करते हैं नेचर में। ओके, चलो नेक्स्ट। नाउ इकोसिस्टम्स, ठीक है, हम देखते हैं इकोसिस्टम। सो ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है एक एरिया में, हाँ, एक एरिया की बात करते हैं हम, कोई पूरे दुनिया की एक साथ बात नहीं कर रहे हैं, एक एरिया की, टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स, उसमें जो भी नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स है वो ऑफ द एनवायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो मैंने सिंपली आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई थी, मैं फिर से एक और बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपका। इकोसिस्टम सिंपली आप लिखने जाओगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है, दैट इज योर इको सिस्टम। बहुत सिंपल है बच्चों, ये इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में लिखना। नेक्स्ट, ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, कैट, डॉग, ह्यूमंस, रोज प्लांट, हम सब आपस में तो इंटरेक्ट करते हैं, प्लस हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और हमारी एक्टिविटीज उन्हीं की वजह से अफेक्ट होती है। हमारा ग्रोथ, हमारा रिप्रोडक्शन, ठीक है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है इन सब चीज़ों की वजह से अफेक्ट होती है। खाली तुम ह्यूमंस को मत इमेजिन करो, तुम इस केस में एनिमल्स को भी इमेजिन करो कि एनिमल्स की भी जो एक्टिविटीज़ है वो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, इन सब से बच्चों क्या होगी, अफेक्ट होगी। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। सिंपल, तुम्हारे घर के आजू बाजू जो भी गार्डन है दैट्स एन इकोसिस्टम। उसमें इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, ग्रासेस है, बर्ड्स है, फ्लावरिंग ट्रीज है, फ्रॉग है, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस नॉन लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स भी है बच्चों गार्डन में। All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and activities are affected by the abiotic components, से हमने आगे भी देखा। Okay, so garden is an ecosystem. Some other examples of ecosystem, दूसरे examples देखो ecosystem के, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है, ये हमने नहीं बनाया है, ये भगवान ने ऑलरेडी बना के भेजा है, सो दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट, क्रॉप फील्ड्स, जाने जहाँ फार्मिंग होती है, गार्डन्स, ठीक है, इसके अलावा एक्वेरियम्स, दीज आर ऑल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये हमने बनाए हैं, ठीक है, ये मैनमेड एक्टिविटी से बने हैं, तो उसको हम आर्टिफिशियल बोलेंगे। जो ऑलरेडी नेचर ने बनाए हैं जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। गार्डन हम बनाते हैं, फार्मिंग एरिया हम बनाते हैं, एक्वेरियम हम बनाते हैं, तो दीज आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम याद रखना, नेचुरल में फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स का एग्जाम्पल्स है, आर्टिफिशियल में क्रॉप फील्ड्स एंड गार्डन्स का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ एबायोटिक कंपोनेंट्स डिस्कस कर चुकी हूँ। इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। तो एबायोटिक में क्या क्या है, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, रेनफॉल, विंड एंड मिनरल्स, ये आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपके कौन आ जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सबसे पहले आपके आ जाएंगे प्रोड्यूसर्स, ठीक है, प्रोड्यूसर। तो मैं यहाँ पर आपके ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके कौन हो गए बच्चों, प्रोड्यूसर्स हो गए, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होता है बच्चों, जो प्रोड्यूस करता है ना, मूवी प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मूवी। वैसे जनरली आपको प्रोड्यूसर नाम आपने सुना होगा कि जो मूवी को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिससे मूवी बनाई। यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स है, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। इसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस, है ना, खाना बनाने की नेचुरल एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास है। ठीक है, ये सनलाइट की एनर्जी को लेते हैं बच्चों, है ना, ये सनलाइट की एनर्जी को लेंगे, दिस इज द सन, ये सनलाइट की एनर्जी को लेंगे, है ना, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर,
इनके प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से वो लोग क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस, हमने फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो देखा है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर्स ग्लूकोज एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज बन गया, फूड बन गया, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, कि जब ये सनलाइट लेते हैं ना, तो ये सिर्फ 1% ऑफ सनलाइट ले रहे हैं। ये कितनी सनलाइट लेते हैं, सिर्फ 1%। जितनी भी सनलाइट अर्थ पे गिरती है उसका सिर्फ 1% जो है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, बस बहुत है उनके लिए, उससे ज्यादा उनको नहीं चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। अब ये पहले हमारे लेवल पे आ गए प्रोड्यूसर। सेकंड, इनको कौन खाएगा बच्चों, तो इनको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स। इनको कौन कंज्यूम करेंगे, हर्बीवोर्स। अब हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल में यू कैन हैव इंसेक्ट्स, ठीक है, यू कैन हैव स्पैरो, देन यू कैन हैव एन एग्जाम्पल ऑफ डियर। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गए, हमारे हर्बीवोर्स हो गए, ये हर्बीवोर्स हो गए। ठीक है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स। इनको कौन कंज्यूम करेंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। तो प्राइमरी कार्निवोर्स में से इंसेक्ट्स को कौन खा सकता है, फ्रॉग। ठीक है, इंसेक्ट्स को कौन खा सकता है, फ्रॉग खा सकते हैं, है ना। तो आपका जो प्राइमरी कार्निवोर्स है उसमें आपका फ्रॉग आ गया। ओके, देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करने वाले होते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कौन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल में जैसे स्नेक आ गया, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। देन लायन आ गया, ठीक है, टाइगर आ गया। ये सब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, ये सब आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो बच्चों ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले उसमें कौन आ गया, प्रोड्यूसर आ गया, जो खाना बनाता है सनलाइट को यूज करके, यानी फोटोसिंथेसिस करता है। वो खाना कौन कंज्यूम करता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन कंज्यूम करता है, प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स को कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, उसको कौन, सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, मैंने कंज्यूमर लिखा था, इट इज सेकेंडरी कार्निवोर्स। ठीक है, ये कार्निवोर्स आएंगे। इन शॉर्ट दीज आर ऑल, ये जितने भी हैं बच्चों, ये तीनों के तीन जो हैं, दीज आर ऑल कंज्यूमर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल कंज्यूमर्स। अब बच्चों इसमें से पता है कोई कोई ऐसा होता है जैसे कि ह्यूमंस। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ ना, तो ह्यूमंस ना प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ह्यूमंस आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो। ठीक है, सो उनको ओमनीवर्स बोलते हैं, ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स मतलब कौन हो गए, जो दोनों चीज खाते हैं, जो प्लांट भी खाएंगे, जो एनिमल्स को भी खाते हैं। सो दे आर ओमनीवर्स। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, जो ऐसे हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी ईट करते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज ओमनीवर्स। तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट देखो, समझ में आ रहा है कौन से बायोटिक कंपोनेंट हो गए। एक देखो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, दूसरा हमारे हर्बीवोर्स हो गए, तीसरा हमारा प्राइमरी कार्निवोर्स, चौथे हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स, एंड द फिफ्थ वन आर ओमनीवोर्स। एक और आते हैं बच्चों आपके डीकम्पोजर्स। एक और आपके आते हैं डीकम्पोजर्स। ठीक है, डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो भी डेड एंड डीकिंग मैटर को, डेड एंड डीकिंग मैटर, सेप्रोफाइट्स। अरे आप लोगों को तो याद ही होगा बच्चों, चैप्टर नंबर 5 में हमने किया था। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड और डीकिंग मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं। जो भी सड़ी गली चीज़ें होती है, इनमें से जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं, ताकि प्लांट्स को फिर से न्यूट्रिएंट मिल सके। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में आगे आगे, बट ये सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। चलो इसको हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स दिया है, तो देखो प्रोड्यूसर्स के लिए लिखा ही है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस इज एन एग्जैक्ट डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर चैप्टर नंबर 5, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से, लीफ में क्लोरोफिल है, लाइट है, उसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बन रहा है बच्चों। ठीक है, डन। नेक्स्ट,
नाउ फॉर दिस दे यूटिलाइज रेडिएंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लाइट यूज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ऑल द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं एंड कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज है, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स. बिकॉज टू ट्रैप सनलाइट दे रिक्वायर क्लोरोफिल. ठीक है ना. इनको हम क्यों बोलते हैं, देखो ग्रीन प्लांट्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है. पर अगर मैं बात करूं ब्लू ग्रीन एल्गी की बच्चों, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को भी क्यों प्रोड्यूसर कहा गया है, क्योंकि उसके पास भी क्या है, क्लोरोफिल है. ठीक है. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम देख लो बच्चों, क्या है, साइनोबैक्टीरिया. इट इज अ बैक्टीरिया एक्चुअली, बट दिस बैक्टीरिया हैज क्लोरोफिल ए. जो साइनोबैक्टीरिया है उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, जिसको कंज्यूम आई मीन जिसको यूज करके वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, क्लोरोफिल है. ठीक है. उसमें भी क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. तो वो ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी है. पर वो एल्गी नहीं है, इट इज अ बैक्टीरिया विच इज कॉल्ड ए साइनोबैक्टीरिया. ओके. चलो नेक्स्ट. आई गेस प्रोड्यूसर सबको क्लियर है ना. इजी है भाई, जो फोटोसिंथेसिस करता है वो प्रोड्यूसर्स है. नाउ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है या तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगे. तो यू कैन सी जैसे प्लांट है, प्लांट को कंज्यूम किया हर्बीवोर ने, दैट इज इंसेक्ट. उसको कंज्यूम किया ओमनीवोर ने. ओमनीवोर मैंने बताया था आपको, जो दोनों खाते हैं. और उसको कंज्यूम किया कार्निवोर ने. ओके. नाउ दीज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस आइदर डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. हर्बीवोर्स जो कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स का फूड डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. ओमनीवोर्स क्या है, इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. ठीक है. वो इनडायरेक्टली कंज्यूम करेंगे. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स, सबसे पहले हर्बीवोर्स आ गए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं. फिर कार्निवोर्स आ गए, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. ओके. ओमनीवोर्स हो गए, जो दोनों खाते हैं बच्चों, ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस ऑल्सो. ओके. पैरासाइट्स है ना, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है पहले. जो पैरासाइट्स है वो भी कंज्यूमर्स है, जो होस्ट की बॉडी पे डिपेंड करता है फॉर द न्यूट्रिशन, है ना. पैरासाइट्स एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स ऑन ऑन और इन. ठीक है. या तो वो किसी भी होस्ट के ऊपर रहेगा या अंदर रहेगा. तो पैरासाइट्स भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों पहले ही. नाउ डीकम्पोजर्स दिया हुआ है, तो डीकम्पोजर्स के जो एग्जाम्पल है मोस्टली उसमें क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगस. ठीक है. तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ये देखो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट करके सॉइल में रिटर्न करता है. यू कैन लुक इनटू द डायग्राम. बैक्टीरिया फंगस ने चीजों को क्या किया, कॉम्प्लेक्स चीजों को डाइजेस्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया और सॉइल में रिलीज कर दिया. अब ये सॉइल में जाएंगे और उसको कौन यूज करेगा बच्चों, प्लांट्स. तो ये थे तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट्स, तुम्हारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए. इन टर्मिनोलॉजीज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम फूड चेन के बारे में देखेंगे. ओके. तो स्टे ट्यून एंड थैंक यू एवरीवन.